खुश आमदीद। चलें आज पावर शेल स्क्रिप्टिंग की दिलचस्प दुनिया में कदम रखते हैं। अगर कभी यह ख्याल आया है कि कंप्यूटर को ऑटोमेट कैसे किया जा सकता है तो समझ लें कि यह बिल्कुल सही शुरुआत है। जरा तसव्वुर करें कि एक क्लिक से सैकड़ों फाइलों का नाम बदल जाए या रोजाना की रिपोर्ट्स खुद ब खुद बन जाएं। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि ये स्क्रिप्टिंग की असल ताकत है। तो आज हम इसी ताकत को हासिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से शुरू करेंगे और इस पहले राज से पर्दा उठाएंगे जो अक्सर नए सीखने वालों के लिए परेशानी का सबब बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की। देखिए, इसे कोई रुकावट नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो वो पहला कदम है जिसे समझना महफूज स्क्रिप्टिंग के लिए बेहद ज़रूरी है। एग्जीक्यूशन पॉलिसी को पावर शेल का बिल्ट इन सिक्योरिटी गार्ड समझ लें। इसका काम ये यकीनी बनाना है कि कोई भी नुकसानदायक स्क्रिप्ट खुद ब खुद ना चल पड़े। मिसाल के तौर पर जब इंटरनेट से कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड की जाती है तो ये पॉलिसी उसे चलने से रोक सकती है जब तक उसे मंजूरी ना दी जाए। इसमें अलग अलग सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड सबसे सख्त है और अनरिस्ट्रिक्टेड सबसे कम महफूज। सीखने के लिए रिमोट साइंड एक बेहतरीन ऑप्शन है और आजकल तो ये डिफ़ॉल्ट भी है। इसका फ़ायदा यह है कि लोकल स्क्रिप्ट्स तो चल जाती हैं, लेकिन इंटरनेट से डाउनलोड की हुई स्क्रिप्ट्स के लिए डिजिटल दस्तखत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो सिक्योरिटी की बुनियादी बातें तो हो गईं। अब वक्त है अपनी पहली स्क्रिप्ट बनाने और उसे चलाकर देखने का। पावरशेल स्क्रिप्ट असल में सिर्फ एक सादा सी टेक्स्ट फाइल होती है। इसे नोटपैड में भी बनाया जा सकता है। बस फाइल को .ps1 एक्सटेंशन के साथ महफूज करना होता है, जैसे कि myscript.ps1। और प्रोग्रामिंग की दुनिया की रिवायत को कायम रखते हुए हमारी पहली कमांड होगी, जाहिर है, हेलो वर्ल्ड। तो हम लिखेंगे राइट आउटपुट हेलो वर्ल्ड और इस फाइल को hello.ps1 के नाम से महफूज कर लेंगे। अब जब इस स्क्रिप्ट को चलाने की कोशिश की जाती है तो स्क्रीन पर यह अजीब सा, थोड़ा खौफनाक सा एरर मैसेज आ जाता है। फिक्र की बात नहीं, ये एक बहुत ही आम मसला है और तकरीबन हर नए सीखने वाले को इसका सामना करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि ये काम क्यों नहीं किया? सब कुछ तो ठीक था। क्या कोई खुफिया कोड था जो हम भूल गए? एक तरह से हाँ, और ये असल में एक बहुत अहम सिक्योरिटी फीचर है। और वो राज है ./ यानी डॉट। ये एक सिक्योरिटी फीचर है ताकि गलती से कोई नुकसानदेह स्क्रिप्ट ना चल जाए। तो हमेशा स्क्रिप्ट का नाम लिखने से पहले डॉट लगाना ज़रूरी है, जैसे कि .hello.ps1। चलिए अब बात करते हैं पावर शेल के एक सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट की, दी पाइपलाइन। और ये भी देखेंगे कि डेटा को स्क्रिप्ट से बाहर यानी आउटपुट करने का सही तरीका क्या है। राइट आउटपुट और राइट होस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, राइट आउटपुट डेटा को पाइपलाइन में भेजता है। वहां से दूसरी कमांड्स उस डेटा को पकड़कर आगे प्रोसेस कर सकती हैं, जबकि राइट होस्ट वो डेटा को सीधा स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। बस कहानी खत्म, वो मालूमात वहीं रुक जाती है। पावर शेल कम्युनिटी में एक मशहूर मजाक है कि जब भी कोई राइट होस्ट इस्तेमाल करता है एक कुत्ते का बच्चा मर जाता है। अब जाहिर है ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रोफेशनल स्क्रिप्टिंग में राइट होस्ट को इस्तेमाल करना कितना बुरा समझा जाता है। पाइपलाइन को एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह सोचा जा सकता है। एक मशीन अपना काम करती है और प्रोडक्ट को आगे अगली मशीन को भेज देती है। राइट आउटपुट बिल्कुल यही काम करता है। वो डेटा को इस असेंबली लाइन पर रखता है ताकि सफ़र जारी रहे। लेकिन राइट होस्ट वो उस असेंबली लाइन को ही तोड़ देता है। ये इस डेटा को लाइन से उठाकर सीधा स्क्रीन पर फेंक देता है। इसके बाद इस पर मजीद कोई काम नहीं हो सकता। डेटा वहीं रुक जाता है। ना उसे सॉर्ट किया जा सकता है, ना ही किसी फाइल में महफूज। इसलिए हमेशा याद रखें, स्क्रिप्ट्स के अंदर राइट आउटपुट ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो डेटा को स्क्रिप्ट से बाहर भेजने का सही तरीका तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि स्क्रिप्ट के अंदर डेटा लाने का यानी इनपुट लेने का बेहतरीन तरीका क्या है। इनपुट के लिए दो आम तरीके हैं, रीड होस्ट और पैरामीटर्स। रीड होस्ट स्क्रिप्ट को बीच में ही रोक देता है और सारिफ से इनपुट का इंतजार करता है। ये ऑटोमेशन के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी तरफ है पैरामीटर्स, जो स्क्रिप्ट को चलाते वक्त ही इनपुट देने की सहूलत देते हैं। इसीलिए ऑटोमेटिक टास्क के लिए हमेशा पैरामीटर्स ही बेहतर होते हैं। और सबसे अच्छी बात, पैरामीटर्स को लाजमी यानी मैंडेटरी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ एक लाइन लिखनी होती है, पैरामीटर्स मैंडेटरी इक्वल टू ट्रू, बस। अब अगर कोई स्क्रिप्ट को बगैर इनपुट दिए चलाएगा तो पावरशेल खुद उससे पूछ लेगा। चलें जी, बुनियादी चीज़ें तो हमने समझ ली हैं। अब वक्त आ गया है कि इन सब को मिलाकर एक असल काम की प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट बनाई जाए।
हम एक छोटा सा सिस्टम इन्फॉर्मेशन टूल बनाएंगे। इसका काम क्या होगा? ये पैरामीटर के जरिए कंप्यूटर के नाम लेगा, फिर हर कंप्यूटर के लिए लूप चलाएगा, सिस्टम की ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करेगा और आखिर में इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक साफ सुथरे कस्टम ऑब्जेक्ट की शक्ल में आउटपुट कर देगा। तो जब इस स्क्रिप्ट को चलाया जाता है तो पावरशेल बाय डिफ़ॉल्ट इसका आउटपुट एक ऐसी लिस्ट की शक्ल में दिखाता है। अब ये ठीक है, लेकिन जब डेटा ज़्यादा हो तो इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ आता है असल जादू। क्योंकि हमने राइट आउटपुट इस्तेमाल किया था, हम इस स्क्रिप्ट के आउटपुट को सीधा फॉर्मेट टेबल कमांड को भेज सकते हैं और देखिए वही डेटा अब एक साफ सुथरे आसान टेबल की शक्ल में है। यही तो खूबसूरती ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करने की, और यही है पाइपलाइन की असल ताकत। तो चलिए आज की सबसे अहम बातों को दोबारा देख लेते हैं। नंबर 1, लोकल स्क्रिप्ट्स चलाने के लिए हमेशा ./ इस्तेमाल करना है। नंबर 2, पाइपलाइन को जिंदा रखने के लिए राइट आउटपुट को राइट होस्ट पर तरजीह देनी है। और नंबर 3, स्क्रिप्ट्स को लचकदार और ऑटोमेट करने के लिए हमेशा पैरामीटर्स का इस्तेमाल करना है। अब इस बुनियादी इल्म के साथ सोचिए, वो कौन सा थका देने वाला, बार बार किया जाने वाला काम है, शायद रोज़ाना फाइलों को आगे पीछे करना, जिसे इस नई पावर शेल की सलाहियत से सबसे पहले ऑटोमेट किया जा सकता है। इम्कानात लामहदूद हैं।